खेती के पूंजी जर गईले गन्ना सब सड़वा चर गई और सिवाने हुल 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 भैंसा लखे दात बा काबा यूपी में काबा। भाजपा के तमाम अंधभक्त गोबर भक्त नेताओं को, आम लोगों को जो भाजपा का जो है गोबर भक्ति कर रहे हैं, उनको शर्माना चाहिए। तो आप पाएंगे पूर्वांचल में भी खेतों का बहुत ज्यादा साढ़ नुकसान कर रहे हैं, तो उसके ऊपर एक निशाना है नेहा सिंह राठौर का। जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। रवि किशन के ऊपर उन्होंने अगर जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, जिस दिन यह बंदा गाना गाता है यूपी में सब बा, यूपी में रोजगार बा, यूपी में बिजली बा, ये सारी चीजों को गिना देता है कि यूपी में हर एक चीज है। जबकि सच्चाई यह है कि यूपी में युवा जो है ना, उसका कंधा झुक गया है। वो देखने में ही वो यूपी का युवा जो है ना बहुत चिंतित दिखता है। क्यों पता है? जब पॉकेट में पैसा नहीं रहेगा, रोजगार नहीं रहेगा, तो युवा जो है बहुत ही हतोत्साहित होकर उनका कंधा झुका हुआ पाएंगे आप। उन अंधभक्तों को ये पता नहीं है कि ये जो उत्तर प्रदेश की लड़ाई है, भाजपा बनाम भारत की ये लड़ाई चल रही है। ये जो है अंधभक्त और गोबर भक्त तो हम लोगों को टारगेट करेंगे ही, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश चुनाव में योगी आदित्यनाथ की हवा निकालने का कार्य कर रहे हैं। कोई टाउन एरिया आप बता दीजिए, कोई टाउन एरिया जहां पे 24 घंटे बिजली रहती हो। तो गर्मी के मौसम में, मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं, आप गर्मी के मौसम में आ जाइए। गर्मी के मौसम में क्या होता है कि आपका इन्वर्टर का दोनों बैटरी भी डिस्चार्ज हो जाएगा। आप गर्म में ऐसे ही हाथ से पसीना, हाथ से जो है पंखा जो है हवा देते नजर आएंगे। हमारा पहला सवाल सामाजिक कार्यकर्ता रविकांत भारती जी से ये है कि पिछले बार जब यूपी में काबा गाना लॉन्च हुआ था, जिसे गाना गाया था नेहा सिंह राठौर ने, उसके बाद अब इसका पार्ट 2 भी आ गया है, तो इसके जरिए क्या राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जो नेहा सिंह राठौर ने पार्ट 2 यूपी में काबा जो गाना गाई है, उसका मतलब मैं थोड़ा सा आपको स्पष्ट कर दूं। पहले वो कह रही हैं कि जो है किसानों की जो है पूंजी समाप्त हो रही है, और समाप्त क्यों हो रही है? क्योंकि गन्ना सारा जो है साढ़ चढ़ जा रहा है। तो अगर आप देखेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में, तो आप पाएंगे पूर्वांचल में भी खेतों का बहुत ज्यादा साढ़ नुकसान कर रहे हैं। तो उसके ऊपर एक निशाना है नेहा सिंह राठौर का। दूसरा, उन्होंने बात कहा है कि रेप की बात कही है, और रेप के साथ साथ अपराध की बात कही है, और बात के अंत में कंक्लूजन निकाला है कि बाबा के जो शासन काल चल रहे हैं उसमें रेप भी है, अपराध भी है, बल्कि बढ़ गया है। एक ऐसा राम राज्य है। इसके अलावा उसने गरीबी को भी झलकाने का प्रयास किया है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गरीबी कैसे चरम सीमा पे है। उसने एक पात्र को, जिसको मेहू बोल रही है, वो पात्र जो है होटल से खाना मंगवाता है और उसका पूरा पसीना से जो है भीगा हुआ है, लेकिन शर्म नहीं आ रहा उसको। तो देखिए, उसका ये भी कहने का मतलब है कि गरीब जो है पसीने में सना रहे और फिर भी जो है उसे शर्म नहीं आती, वो अपना मेहनत देने को तैयार है। लेकिन ये जो राजनेता है, इन राजनेताओं को तो कम से कम शर्म आनी चाहिए कि इन राजनेताओं के शासनकाल में गरीबी चरम सीमा पे हो गई है, और जो है पूरा किसानों को गरीब कर दे रहा है। साढ़ जो है उनका खेत चर के, और रेप, अपराध, ये सब चरम सीमा पे है, और राम राज्य का जो ढोंग किया जा रहा है, इन सभी चीजों का नेहा सिंह राठौर ने पर्दाफाश किया है। पत्रकार महोदय, पिछली बार जब नेहा सिंह राठौर ने यूपी में काबा गाना गाया था, तो उसमें कहा गया कहीं ना कहीं ये रवि किशन को निशाने पे ले रही है। इस बार के भी जो उनके गीत आई है उसको जवाब देते हुए नजर आ रही है, और आखिरी लाइन बनती है कि जिंदगी झंड बा और घमंड बा। तो ये तो रवि किशन की ही लाइन है ना, तो कहीं ना कहीं इस गाने के जरिए रवि किशन के ऊपर निशाना तो साध रही है। देखिए, रवि किशन के ऊपर उन्होंने अगर जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा बोली है, तो रवि किशन का डायलॉग बोली है, तो कहीं ना कहीं रवि किशन को जवाब तो देना ही चाहिए। नेहा सिंह राठौर क्या पूरे उत्तर प्रदेश को देना चाहिए। जिस दिन यह बंदा गाना गाता है यूपी में सब बा, यूपी में रोजगार बा, यूपी में बिजली बा, ये सारी चीजों को गिना देता है कि यूपी में हर एक चीज है। जबकि सच्चाई यह है कि यूपी में युवा जो है ना, उसका कंधा झुक गया है। वो देखने में ही वो यूपी का युवा जो है ना बहुत चिंतित दिखता है। क्यों पता है? जब पॉकेट में पैसा नहीं रहेगा, रोजगार नहीं रहेगा, तो युवा जो है बहुत ही हतोत्साहित होकर उनका कंधा झुका हुआ पाएंगे आप। तो जब रवि किशन बोला कि यूपी में रोजगार बात, तो सारे युवाओं को, नेहा सिंह राठौर को एक नहीं जिसकी एक जिम्मेदारी बनती है, पूरे युवाओं को रवि किशन का गिरेबान पकड़ना चाहिए, और गिरेबान पकड़ के क्वेश्चन करना चाहिए कि रोजगार कहां है।
तो रवि किशन ने अपने गाने में जो जो बातें कही वो सही मायने में देखे जाए तो ग्रासरूट जमीनी स्तर पे है नहीं। तो ये उत्तर प्रदेश के युवाओं का फर्ज बनता है, जो जमीन से जुड़े हुए हैं वो युवा रवि किशन को जो है उनका गिरेबान पकड़ के उनको जवाब दें। लेकिन कहीं ना कहीं नेहा सिंह राठौर जो है उन्हीं युवाओं की उभरती आवाज बन के रवि किशन को बहुत ही अच्छे से नहले पे दहला जो है उसका जवाब दे रही है। पिछली बार जब आपने नेहा सिंह राठौर के लिए आवाज उठाया था, आपके साथ और कई सारे देश के समाज सेवी लोग मौजूद थे जी। तो आप लोगों को ये आरोप लग रहा था कि आप लोग जो है वो लेफ्टिस्ट है और लिब्रांडो है, टुकड़े टुकड़े गैंग के मानसिकता वाले लोग हैं। जी। क्या कहेंगे आप? देखिए, टुकड़े टुकड़े गैंग के अगर आप लोग बोलेंगे, जब भी हम लोग संविधान की दुहाई देते हैं, जब भी हम लोग संविधान की बात करते हैं, जब भी हम लोग हिंदू मुस्लिम यादव ठाकुर ब्राह्मण एससी एसटी सभी एकता की बात करते हैं, तो ये तुरंत ये लोग कहते हैं कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर हैं, ये लोग आतंकवादी हैं, ये भारतवासी नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा पत्रकार महोदय, इसी उत्तर प्रदेश में जब किसान के ऊपर से गाड़ी रौदा था, किसान राज्य मंत्री का बेटा राज्य मंत्री का बेटा जब किसानों के सीने पे गाड़ी रौदा था, तो उस वक्त चिन्नी जो है पंजाब के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री यूपी में आए थे, लेकिन उनको एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया गया था। अपने ही देश में राज्य के मुख्यमंत्री, दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री तक को एंट्री देने से उत्तर प्रदेश बैन कर देता है। तो असली टुकड़े टुकड़े गैंग तो योगी आदित्यनाथ नजर आते हैं, लेकिन अंधभक्त और गोबर भक्तों का जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, उस शब्द को आपको समझना पड़ेगा। वे लोग सोचते हैं भाजपा मतलब भारत, और भाजपा मतलब भारत। अगर आप भाजपा को गाली देंगे तो आप भारत को गाली दे रहे हैं, और आप भारत को गाली दे रहे हैं तो उसके लिए वो लोग टुकड़े टुकड़े गैंग और तमाम बातें कहेंगे। लेकिन उन अंधभक्तों को यह पता नहीं है कि ये जो उत्तर प्रदेश की लड़ाई है, ये जो देश में लड़ाई चल रही है, अब वो भाजपा ही भारत नहीं, अंधभक्तों के डिक्शनरी का जो है भाजपा बनाम भारत की ये लड़ाई चल रही है। और सही में भारत जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता का प्रतीक है। भारत के लोग जो है समृद्ध रहे हैं, फिर समृद्धि की ओर उनको आगे ले चलना पड़ेगा। और इसलिए जो है ये जो है अंधभक्त और गोबर भक्त तो हम लोगों को टारगेट करेंगे ही, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश चुनाव में योगी आदित्यनाथ की हवा निकालने का कार्य कर रहे हैं। आपने लखीमपुर खीरी की बात की और साथ ही साथ आपने बिजली की बात की। हम पहले बिजली पे आते हैं। पहले ये कहा जाता था, मतलब मौजूदा जो सरकार उत्तर प्रदेश में, उनका ये दावा है कि पहले जो है बिजली नहीं आती थी, लेकिन अब बिजली जो है 24 घंटे उत्तर प्रदेश में आ रही है। आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं जी, तो आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि बिजली जो है 24 घंटे आ रही है। उस समय थोड़ी महंगी थी, लेकिन उसका भी रेट कम कर दिया है। तो ये भाजपा की ये पॉजिटिव चीजें है ना, इस पर आप गौर नहीं करते, केवल आलोचना आलोचना आलोचना। बिजली की जो पत्रकार महोदय बात कर रहे हैं, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जो बिजली का हाल है, वो अभी भी बिजली जो है वैसे ही बना हुआ है। ऐसा 24 घंटा कोई छोड़िए, गांव की तो बात ही छोड़िए, कोई टाउन एरिया आप बता दीजिए, कोई टाउन एरिया जहां पे 24 घंटे बिजली रहती हो। 24 घंटे बिजली, लखनऊ है, नोएडा सिटी है, वो आप टाउन नहीं कह सकते हैं। राजधानी मतलब जो है वो भी सिटी में आता है। मैं टाउन एरिया का मतलब क्या होता है, जहां चेयरमैन का चुनाव होता है। और जैसे आपको बता दूं कि हमारे ही भदोही जिला में अगर देखा जाए तो यहाँ पे ज्ञानपुर, सुरयावा, भदोही और यहाँ पे माधो सिंह के पास जो है, ये 4 जो है यहाँ पे टाउन एरिया है। और इन चारों टाउन एरिया में मैं बिजली बता दूं 18 घंटे रहती है। इसके अलावा आप बनारस में चले जाइए तो बनारस सिटी है, बनारस सिटी से बाहर जहां चेयरमैन का चुनाव होता है, उस टाउन एरिया में जो है 18 घंटे बिजली रहती है। तो बिजली जो है ये लोग कह रहे हैं 24 घंटे, जबकि बिजली 24 घंटे रहनी चाहिए। आज भारत को आजाद हुए 75 साल के ऊपर हो गए, आजादी के 75 साल हो गए और अभी गांव में बिजली तक नहीं पहुंचा। ये बहुत ही शर्म की बात है। ऐसे में तो पूरे गांव तक 24 घंटे बिजली रहनी चाहिए। आपको बता दें कि यूपी के गांव में बिजली जो है 14 तो इसमें केवल भाजपा ही जिम्मेदार थोड़ी है, इसमें तो और भी राजनीतिक पार्टियों के 70 सालों से राज की है, वो भी जिम्मेदार होंगी ना। अच्छा, पत्रकार महोदय आपसे पूछना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के लोग पिछली बार अखिलेश यादव को हराया था जी, हराया था। उसके पहले मायावती को हराया था जी, हराया। उसके पहले कल्याण सिंह या तमाम लोग हारे। तो इसलिए हारे क्योंकि ये लोग बिजली मुहैया नहीं करवा पाए।
ये लोग बिजली मुहैया नहीं करवा पाए, तो योगी आदित्यनाथ को एक विकल्प देखा गया कि ये 24 घंटे बिजली देने की बात कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को वोट करो। इनको वोट करने के पश्चात पता चला कि गांव में आज भी 12 घंटे रात को आता है तो दिन में बिजली नहीं, दिन में आता है तो रात को बिजली नहीं। टाउन एरिया में जो 18 घंटे लाइट, वहां के भी लोग, आपको बता दूं, हर एक जगह लोग इन्वर्टर का यूज करते हैं, वो भी डबल बैटरी इन्वर्टर का। कभी कभी तो गर्मी के मौसम में, मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं, आप गर्मी के मौसम में आ जाइए, गर्मी के मौसम में क्या होता है कि आपका इन्वर्टर का दोनों बैटरी भी डिस्चार्ज हो जाएगा, आप गर्म में ऐसे ही हाथ से पसीना, हाथ से जो है पंखा जो है और या कागज के टुकड़े से अपने आप को हवा देते नजर आएंगे। तो उत्तर प्रदेश जो आप कह रहे हैं पहले जो है बिजली नहीं थी। अब हम बात करें लखीमपुरी वाली घटना के ऊपर, आपने लखीमपुर का जिक्र किया था, तो उनके बेटे को तो गिरफ्तार कर लिया गया है ना? गिरफ्तार उनके बेटे को किया गया, तो गिरफ्तार किया गया तो कब गिरफ्तार किया गया? ऑन द स्पॉट जैसे घटना का पता चला उसके 2 दिन 4 दिन बाद गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? अंत में इतना किसानों का विरोध, इतना ज्यादा विरोध हुआ, पूरे देश में एक विरोध का माहौल बना। जो कार्य अपने आप हो जाना चाहिए, जो कार्य FIR अपने आप दर्ज हो जाना चाहिए, उन कार्यों के लिए हम लोगों को, पूरे देशवासियों को सोशल मीडिया और हर एक जगह रोड पे आके आवाज उठाना पड़ता है, तब सरकार एक्शन लेती है। यही इस देश का दुर्भाग्य है। किसानों की अगर हम बात कर रहे हैं तो किसानों की सरकार ने जो उनका पिछला गन्ने का भुगतान था वो पूरा कर दिया है और किसानों की कई तरह की योजनाएं उन्होंने चलाई है। किसान तो खुश नजर आ रहा है। आपको बता दें पत्रकार महोदय, एक छोटा समय, एक तानाशाह था, हाथ में एक पक्षी लेके आ रहा था और अपने नेताओं को शिक्षा दे रहा था कि किस तरह से पक्षियों को कंट्रोल, जनता को कंट्रोल किया जाए। वो पक्षी का सारा पंख उखाड़ के एक एक करके फेंक दिया और जब सारा पंख फेंक दिया तो पक्षी को अपने पैर से 10 कदम दूर फेंक दिया। जब पक्षी को भूख लगी तो अपने जेब से दाना निकाला और दाना जो है गिराने लगा, और जब दाना अपने पैरों पे गिराना लगा तो पक्षी आई और उसके पैरों पे दाना चुगने लगी, और चुगने के बाद जब पक्षी का पेट भर गया तो पक्षी जो है प्रेम से उसके पैरों पे लोटपोट होने लगी। तो ये जो है कहानी जो है, ये उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि किसानों को 4 साढ़े 4 साल, पौने 5 साल शोषण किया जाए और लास्ट के टाइम में किसानों को 2-2 हजार रुपए, 6-6 हजार रुपए उनके अकाउंट में, उनके गन्ने का भुगतान, उनको हर एक तरह की फैसिलिटी दी जाए। तो किसान अब समझ चुका है, किसान कोई वो पक्षी नहीं, वो पक्षी था कि लौटने लगा, ये किसान है, ये लौटेगा नहीं। इसको 4.5 पौने 5 वर्षों में जो झेलना पड़ा है, खासकर किसान आंदोलन में जो 700 किसानों की शहादत हुई है, उस शहादत का जो है बदला चाहे मोदी जी उनको 5-5 करोड़ क्यों न दे दें, जिनके घर वाले गए हैं, जिनके दोस्त साथी गए हैं और जो किसान गया है, उसके एवज में किसान इनको कदापि क्षमा करने वाला नहीं। आपने अभी बेरोजगारी की भी बात की थी, बेरोजगारी का जिक्र किया था, तो जो सरकार के विज्ञापन आ रहे हैं उसमें तो दिखाया जा रहा है कि सरकार ने बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार दिया है। साथ ही साथ जो सरकार के समर्थक से जो लोग खड़े होते हैं उनका तर्क ये भी होता है कि रोजगार का मतलब ये थोड़ी है कि आपको केवल सरकारी नौकरी मिले, आप दूसरी तरह का कार्य क्यों नहीं करते हैं, आप ठेला या फिर अन्य प्रकार के बिजनेस क्यों नहीं कर रहे हैं, सरकार तो लोन बांट रही है। पत्रकार महोदय, इसी बात पे मुझे एक कहानी याद आ गई। एक बंदा मुझे मिला था गाजीपुर में, और वो बंदा था कहाँ का पता है? वो भदोही का बंदा था। तो मैंने पूछा कि यार गाजीपुर में तुम यहाँ पे क्यों लगा रहे हो अपना ठेला? तो भदोही में ही लगाते। तो बोला सर ऐसा बात है कि मैं वहां पे ठेला लगाऊंगा और मेरा डिग्री है बीटेक का, मेरे पूरे गांव वाले जो है जानेंगे और मेरा मजाक उड़ाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पे ठेला लगाया हूं। तो पहली बात तो ये समझिए कि उत्तर प्रदेश में पहली बार योगी आदित्यनाथ और मोदी जी का जो केंद्र सरकार में रिजाइम है, इसमें बीटेक वाले, एमटेक वाले आपको चाय बेचते आएंगे, आपको केला बेचते नजर आएंगे, आपको पकौड़ा बेचते नजर आएंगे, और भारतीय जनता पार्टी दुहाई देती है कि ये लोग, ये है इनका असली रोजगार। तो जो बंदा अपना स्किल, अपना हुनर से जो ज्ञान लिया है, उस ज्ञान के क्षेत्र में रोजगार क्यों नहीं, केंद्र सरकार क्यों नहीं, उत्तर प्रदेश की सरकार रोजगार कर पा रही है? मोदी जी जब आए थे तो बोले थे 2 करोड़ रोजगार, बोले थे FDI आएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, भारत में जो है कंपनियां बढ़ेंगी, रोजगार ही रोजगार होगा। मोदी जी इतने देश तो गए, एक FDI बता दीजिए जो एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है। वो जानते हैं, जो इन्वेस्टर हैं वो जानते हैं कि मैं यहां पैसा यूपी में लगाऊंगा और परिणाम ये होगा कि सरकार जो है मेरा पैसा ही खा जाएगी और मेरे गर्दन में जो है अंत में हाथ लगा के बाहर कर देगी। तो जब निवेशक नहीं आ रहा है तो युवा जो है एमटेक, बीटेक इन सब की डिग्रियां लेके और चाय और पकोड़े तल रहा है। और शर्म आनी चाहिए मोदी और योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों को और भाजपा के तमाम अंधभक्त, गोबर भक्त नेताओं को।
आम लोगों को, जो भाजपा का जो है गोबर भक्ति कर रहे हैं, उनको शर्माना चाहिए कि बीटेक एमटेक वाले लोग पकोड़ा बेच रहे हैं, उसको ये लोग रोजगार साबित करने में लगे हुए हैं।